किस्मत मित्र नहीं है फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं है फिर भी जंग लग जाता है। आत्मसम्मान शरीर नहीं है फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है। कमाल है ना। इस पर सोचने की जरूरत है हम सभी को। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और शनि के मीन राशि में गोचर के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर प्रभाव पर ही निर्धारित है। इस एपिसोड में शनि के गोचर विश्लेषण के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति, आपका जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन, आपको विवाह या जो दाम्पत्य सुख, संतान सुख और हेल्थ के बारे में भी विश्लेषण करने वाला हूँ। इसी एपिसोड में वो जानकारी भी दूंगा। 29 मार्च 2025 की रात्रि 9:45 से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करते ही शनि मीन राशि में आ जाएंगे और आपकी राशि से रोग भाव और सप्तम भाव दोनों भावों के स्वामी शनि अब गोचर वसात राशि से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और आपको शनि का ढैया लग जाएगा। अष्टम भाव में स्थित होकर के शनि अपनी तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को, सप्तम दृष्टि से धन और संपत्ति भाव को, दसम दृष्टि से संतान भाव को दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य और शनि भले ही पिता पुत्र, लेकिन उनका संबंध नैसर्गिक शत्रुता का है। अतः शनि के गोचर की अवधि आप सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल या शुभ तो नहीं कही जा सकती। वर्तमान समय में शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और इस शनि गोचर काल के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि किसी लंबी बीमारी के पनपने की स्थिति बन सकती है। आपको छोटी छोटी बीमारियों को भी नज़रअंदाज करने से बचना होगा। इस दौरान आप अपना कर्ज चुकाने में कामयाब हो सकते हैं। बीमारी से लड़ने के लिए आपके अंदर जज्बा पैदा हो सकता है और कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आपका पैसा इसमें बहुत खर्च होगा या खर्चों में अचानक वृद्धि हो जाएगी। ससुराल पक्ष के लोगों से आपकी मुलाकात पर कुछ विशेष मुद्दों के लिए होगी, लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक, तब कामकाज में उतार चढ़ाव बनेंगे। इसका ध्यान रखना पड़ेगा और सेहत का भी स्पेशली विशेष रूप से ध्यान देखना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी सेहत या आपका जो कामकाज है वो सुचारू रूप से होगा। आइए अब बात करते हैं आप जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। शनि की दृष्टि धन और संपत्ति भाव पर होने से 14 मई तक कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अवधि में आपके खर्चों में वृद्धि होगी, जिससे यह समय आपको आर्थिक रूप से कुछ मुश्किल भरा हो सकता है, कुछ कमज़ोर बना सकता है। इस दौरान लिया हुआ पैसा आपको वापस देना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत कमजोरी दिखाई दे सकती है। रुपए पैसे का सुख बहुत कम मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। आर्थिक नुकसान और गलत प्लानिंग आपको परेशान करती रहेगी। संपत्ति में भी विवाद होने की प्रबल संभावना है, लेकिन दैनिक आमदनी में कुछ न कुछ प्रयास करके आप काम निकाल ही लेंगे। इस गोचर काल के दौरान पत्नी या मित्रों के कहने से अपना पैसा बर्बाद कर सकते हैं। आप दूसरों की बातों में आकर के ज़्यादा खर्चे करेंगे, जिससे आपको पछताना पड़ सकता है। आपको अधिक जल्दबाजी से या लालच नुकसान पहुंचा सकता है। जब जब शनि वक्री होंगे था 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब अचानक फाइनेंशियल गेन का योग बनेगा। अनएक्सपेक्टेड गेन मिल सकता है। ध्यान से सही प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है। आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको थोड़ा सावधानीपूर्वक इन्वेस्टमेंट करने और मैं पैसों के मामले में किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करने की सलाह देना चाहता हूं, अन्यथा लंबे समय तक इस जोखिम को याद रखना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन की। शनि की तीसरी दृष्टि आपके कैरियर भाव पर होने के कारण, कर्म भाव पर होने के कारण यह वर्ष नौकरी पेशा वर्ग के लिए सबसे अधिक उतार चढ़ाव वाला साबित होगा, क्योंकि शनि की ढैया के कारण आपकी नौकरी में समस्या आने लगेगी। ऑफिस में किसी के साथ में झगड़ा या अनबन आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकती है। आपको इस गोचर काल के दौरान अपने पार्टनर की बात मानने के लिए थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे लिया गया फैसला आपका कैरियर खराब कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। वहीं 14 मई से साथ में काम करने वाले लोग आपको उन्नतिमान बनाने में मदद करेंगे, जिससे आपका प्रमोशन हो सकता है। आप नौकरी के क्षेत्र में उन्नति, सहयोग, लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको पहले मेहनत भी तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे था 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब सरकारी भय लगा रहेगा। आय के नए नए साधन ढूंढ करके काम चलाने में सफल हो सकते हैं। नौकरी पैसा है तो ट्रांसफ़र की संभावनाएं बनेगी। आप में से वे लोग जो व्यापारी हैं उनकी बात करें तो शनि के प्रभाव से अपने व्यापार में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। नए नए व्यापारिक संपर्क बनेंगे और 14 मई तक आपको व्यापार में किसी नई टेक्निक को जोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान नई टेक्निक, नया प्रोडक्ट आपके व्यापार में तेजी ला सकता है। आप अपने साथ में काम कर रहे कलीग्स या जूनियर लोगों से अच्छे संबंध बना करके रखें, जिससे वे आपके साथ में मन लगा करके काम करेंगे और आपको भी बिजनेस में या अपने कैरियर में सपोर्ट मिलेगा।
18 मई के बाद में अपने व्यवसाय में कुछ पॉजिटिव बदलाव दिखाई देंगे जो काफ़ी हद तक आपको राहत की सांस दिलाएंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन की भी संभावनाएं बनेंगी जिससे आप अपने व्यापार में बहुत बड़ी छलांग लगा सकते हैं। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब आप व्यापार में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के चक्कर में नुकसान कर सकते हैं। आप पर निराशा भी हो सकती है। कुछ समय के लिए आपके व्यवसाय में मंदी आ सकती है, इससे बेचैनी बढ़ जाएगी। आप निराशा के कारण दूसरे व्यवसाय की शुरुआत करने का फैसला ले सकते हैं, लेकिन यह निर्णय भी गलत होगा। इस दौरान अहंकार, लापरवाही वाला आलस्य आपको परेशान कर सकता है, भ्रमित कर सकता है। तो आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, विवाह सुख की। शनि की ढैया के प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में कटुता नजर आएगी। जीवन साथी के साथ में चल रहे विवाद बढ़ सकते हैं। घरेलू संबंधों को तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको इस दौरान, इस गोचर काल में अपने रिश्तों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। दूसरों की सलाह से अपने जीवन को नहीं चलाना है, क्योंकि ढैया आपको 23 फरवरी 2028 तक रहेगा और इस समय काल में उत्पन्न होने वाले विवाद जल्दी खत्म नहीं होंगे। आपके वैवाहिक जीवन को कमज़ोर बनाते हुए आप दोनों को एक दूसरे से दूर, बहुत दूर कर सकते हैं। आपकी राशि के सप्तम शनि होने के कारण शनि का यह गोचर अविवाहितों को जीवन साथी दिलवा सकता है, लेकिन जीवन साथी को कुछ न कुछ कष्ट की संभावनाएं बनी रहेगी। शनि के इस गोचर काल में विवाहितों का ध्यान बाहर की ओर भटक सकता है, किसी और पर दिल आ सकता है। इसलिए आप सिर्फ अपने कामकाज पर, अपने जीवन साथी की ओर ध्यान दें, समय दें और अपनत्व बरकरार रखें, अन्यथा दूरियां पैदा हो सकती है। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे तब आपके रिश्ते में किसी तीसरे का आगमन हो सकता है। आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, जिसके कारण आपको जमानत तक करवानी पड़ सकती है। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। संतान का सुख और सहयोग मिलेगा। जो दंपति स्वयं संतान के प्रति लालायित हैं उन्हें डॉक्टरी इलाज में सफलता मिलेगी, और जो दंपति अपने संतान के विवाह के लिए इच्छुक हैं उन्हें 14 मई के बाद में सफलता मिल सकती है। वृद्ध लोगों को दादा दादी या नाना नानी बनने का सुख मिल सकता है। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे था 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक, तब आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेंगे, भ्रमित करेंगे। तब संतान से विरोध या वियोग की संभावनाएं बनेगी, मतभेद उजागर होंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। शनि के मीन राशि में प्रवेश से आपको सेहत के मामले में कुछ अच्छे बदलाव दिखाई देंगे। शारीरिक सुख बढ़ेगा, आपको पुरानी बीमारी में राहत मिलेगी। माता पिता की अच्छी सेहत के कारण घर में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी कम होने लगेगी। ज़्यादा सुधार लाने के लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके द्वारा थोड़ी सी भी लापरवाही मुसीबत में डाल सकती है। या 14 मई तक स्वास्थ्य में कुछ बदलाव हो सकते हैं। आपको अपनी पुरानी बीमारी दोबारा से उभरती दिखाई दे सकती है। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे तब पेट और हार्ट से जुड़ी समस्याओं के कारण लंबे समय तक दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ सकता है, या आपका डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर होने से थकान और कमजोरी जैसी समस्या से जूझना पड़ सकता है। शनि के ढैया के प्रभाव से आप सेहत से जुड़ी तमाम समस्याओं से जूझते दिखाई देंगे, इसलिए आपको उपाय के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। आइए अब बात करें उपायों की। तो आप सिंह राशि वाले जातकों को शनि और चंद्र दोनों के उपाय आप करने चाहिए। ये चंद्रमा के उपाय में सफ़ेद कपड़ा, दूध, चांदी, चावल, मोती, शंख, सीप आदि का दान कर सकते हैं सोमवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर, ताकि अशुभ फलों में कमी आए। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ माना जाता है। आइए अब बात करें शनि के उपाय। आपको काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा या काला कपड़ा, काले जूते या काले तिल, ये शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर दान करेंगे तो शनि के अशुभ फलों में कमी आएगी। जो सूर्योदय से 1 घंटे का जो समय है उसे होरा काल कहा जाता है। शनिवार को सबसे पहला घंटा जो होगा वो शनि का होगा। सोमवार को सबसे पहला आवर होगा वो चंद्रमा का होगा, इसलिए ही इसको होरादान कहा जाता है। शनिवार को अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा जो धागा, काला धागा लेकर के उसको रस्सी की तरह बट करके माला की तरह गले में पहने। इस प्रयोग से शनि की अनिष्टता शांत हो जाती है, ऐसी मान्यता है। आपको काले कुत्ते को शनिवार को तेल चुपड़ी रोटी में मिठाई रख करके खिलाने से भी शनि से राहत मिल सकती है, शनि के कुप्रभाव से शांति मिल सकती है। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में सोने की जगह के आसपास रखें, इससे भी आपको माइंड, बॉडी और सोल 3 चीज़ों से ट्यूनअप मिलेगा। श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना तो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है ही। यदि वो नहीं कर पाते तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करना चाहिए।
आपको श्री भैरव की पूजा उपासना करना भी बहुत शुभ रहेगा। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करें, ओम सम शनिश्चराय नमः, या शनि के जो बीज मंत्र हैं उनका जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः। जो माँ गायत्री के उपासक हैं वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच बना करके धारण कर सकते हैं। जितना संभव हो यथासंभव आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। तो ये था शनि का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को, राशिफल को सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। जो दशा चल रही, जो योग है, जो भी आपकी कुंडली में जो दस्तियाँ, शनि किस ग्रह के साथ में, किन ग्रहों की दस्ती में, उसका भी आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए जन्म कुंडली से विश्लेषण कराना ज़्यादा सही रहता है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, आपको भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना ही आपके लिए शुभ रहेगा। उसका सहारा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। आपको जब भी जन्म कुंडली विश्लेषण की जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें। चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए, घर की चार दीवारें में बैठे हुए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। आप जो भी चाहें वो डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, और जो भी उपाय सरल से सरल या विशेष उपाय चाहिए वो भी आप जान सकते हैं। सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए पहला प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद हमारे टीम मेंबर पूरी आपको हेल्प करेंगे। मैं हमेशा कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।